हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में जीरक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम। क्यूमिनम साइमिनम, फैमिली इसकी अम्बेली फेरी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है इसका क्यूमिन साई इन अम्ब्रेला। क्यूमिन साई इन अम्ब्रेला, तो क्यूमिन से आप क्यूमिनम याद रखेंगे, साई से आप साइमिनम याद रखेंगे और अम्ब्रेला से अम्बेली फेरी याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर पाएंगे। अब इसके गण की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने इसे सीरो विरेचन में रखा है, सुश्रुत ने इसे पिपिल्य आदि में रखा है। तो ये इसके गण की बात हो गया। अब इसका हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो पप्पू के सिर में जीरा, पप्पू के सिर में जीरा, पप्पू से आप पिपिल्य आदि याद करें, सिर से आप सीरो विरेचन याद कर लेंगे और जीरा से आपको पता है जीरक प्लांट पढ़ रहे हैं तो जीरक। तो इस तरह से गण आप याद कर लेंगे। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय में जीरक है इसके पर्याय, अजाजी, शुक्ल अजाजी और जर्नम, ये इसके पर्याय हैं। पर्याय का ट्रिक देखेंगे एक बार। तो ट्रिक है जीरा शुक्ल अजाजी का, जीरा शुक्ल अजाजी का। तो जीरा से आप जीरक याद करेंगे, शुक्ल से आप शुक्ल अजाजी याद करेंगे और अजाजी से अजाजी याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप पर्याय याद कर सकते हैं। फिर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी मतलब स्वरूप की बात करेंगे। तो जीरक स्वरूप में क्या होता है, छूप होता है और वर्षायु वनस्पति है ये, छूप जाति का वर्षायु वनस्पति है ये। तो ये इसके जनरल मॉर्फोलॉजी की बात हो गया। अब इसकी शाखाएं की बात करते हैं। तो शाखाएं इसके जो होते हैं वो पतली होती है। पत्र की बात करेंगे तो पत्र इसके सौंफ के पत्र समान पतले, मतलब सौंफ के पत्र के समान पतले होते हैं, लंबे होते हैं, 2 से 3 संख्या में एक साथ होते हैं, 2 से 3 की संख्या में पत्र एक साथ होंगे। पुष्प की बात करें तो पुष्प इसके श्वेत और छत्ताकार होता है। फल की बात करें तो सौंफ के समान इसके फल होते हैं। उत्पत्ति स्थान में देखें तो असम और बंगाल के अतिरिक्त भारत के प्रायः सभी प्रांतों में इसकी खेती की जाती है। असम बंगाल में तो खेती होता है, इसके अलावा भी कई जगहों पर भारत में इसकी खेती की जाती है। अब इसके रस पंचक की बात करते हैं। तो रस इसमें प्रेजेंट होता है कटु और तिक्त। गुण की बात करें तो रुक्ष गुण के हैं, विपाक में ये कटु होते हैं और वीर्य इसका उष्ण है। तो ये इसके रस पंचक की बात होगी। अब कर्म की बात करते हैं। कर्म में भी दोष कर्म की बात करेंगे। तो कफ वात सामक होता है, ये कफ और वात का ये समन करता है। अन्य कर्म में देखें तो वृष्य, दीपन में मेध्य, गर्भाशय शोधन, पाचन, बल्य, रुचिकर, नेत्र, अध्यमान, गुल्म, अतिसार और स्तन्य जनन, इनमें हमारा ये लाभकारी होता है जीरक। फिर इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं। तो आमिक प्रयोग में पहला आमिक प्रयोग देखेंगे, वेदना स्थापन होने से इसे अर्श, स्तन और उदर सोल पर लगाते हैं। अब वेदना स्थापन, अगर किसी को पेन हो रहा है, पेन अगर अर्श का पेन है या फिर स्तन का उदर सोल का पेन है तो उस पर हम लेप लगा लेंगे जीरक का। दूसरा आमिक प्रयोग देखते हैं, इसके क्वाथ से स्नान करने से यह कंडू कुष्ठ में उपयोगी है। अब इसका हम क्वाथ बना करके अगर हम स्नान करते हैं इससे तो कंडू और कुष्ठ में हमारा ये लाभकारी होता है। फिर तीसरा आमिक प्रयोग देखते हैं। तो विषम ज्वर में गुड़ मिलाकर जीरक चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी को विषम ज्वर हो रखा है तो जीरक का चूर्ण लेंगे, उसमें गुड़ मिला करके हम यूज में ले लेंगे तो विषम ज्वर शांत हो जाएगा। फिर इसके प्रयोजांग की बात करते हैं। तो प्रयोजांग में हम इसका फल या बीज यूज में ले लेते हैं। मात्रा की बात करें तो चूर्ण की मात्रा है 1 से 3 ग्राम। फिर इसके विशिष्ट कल्प की बात करते हैं। तो विशिष्ट कल्प में हींग वाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, जीरकाद तेल, ये इसके फॉर्मुलेशन है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन में कौन कौन से केमिकल इसमें पाए जाते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल होता है, फिक्स्ड ऑयल होता है, प्रोटीन्स होता है। अब जीरक का प्लांट देखेंगे तो इस तरह का ये प्लांट है, आप देख सकते हैं, ये इसके पत्र है, ये इसके पुष्प है और ये हमारा जीरक है। तो इस तरह का जीरक होता है, आप इसको टैली कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी से।